हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th में मेरे भी आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। इसमें हमने जो आपका एक्सरसाइज 5.2 है प्रश्नावली 5.2, इसके 2 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। और क्वेश्चन आज ज़्यादा नंबर, क्योंकि देखो इस एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो इसलिए छोटे छोटे मैंने 30 40 मिनट के लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए हैं, जिससे कि आपको देखने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है, आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 से। और आज प्रयास रहेगा क्वेश्चन आपको ज़्यादा कराए जाएँ। 2 लेक्चर में आपको कंप्लीट करना है इस एक्सरसाइज को, क्योंकि 2 ऑलरेडी लेक्चर हो चुके हैं, 2 और ये मतलब मैं आपका ये प्रयास रहता है कि हर एक क्वेश्चन आपको कराए जाएँ। अगर हर एक क्वेश्चन कराए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि टाइम लगेगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो टाइम लगेगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन कराए जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। दोस्तों, आपको मैंने nवें पद का फॉर्मूला बताया था कि जब nवां पद क्या होता है कि an = a + n - 1 इंटू में d। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने पद हैं, कितने पद हैं। तो पदों की संख्या आपको क्वेश्चन में पूछेगा। यही तो क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे ना, पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है कितने पद हैं। कितने पद का मतलब पदों की संख्या। कितने पद का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। बताइए कितने पद हैं, पदों की संख्या। अब बात आती है पदों की संख्या की। ठीक है, तो देखिए पदों की संख्या का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। पदों की संख्या को डिनोट करते हैं n से। किससे डिनोट करते हैं, n से। और n बराबर क्या होता है आपका होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद को हम LT से डिनोट कर दें, या हम L से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल l से, इस तरह से। ठीक है, LT से डिनोट कर देते हैं। माइनस का अंतिम पद माइनस का प्रथम पद। प्रथम पद को फर्स्ट टर्म से डिनोट कर देते हैं FT से। कोई दिक्कत है नहीं, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, फिर बात आता है कॉमन डिफरेंस, सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस CD से डिनोट कर देते हैं। जब सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, और प्लस का 1, यही तो होता है। आप इसमें LT को L लिख सकते हैं, स्मॉल l। ठीक है, फर्स्ट टर्म को आप A से डिनोट भी कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को आप D से भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेंस, जिससे देखो ये सब चीज़ें पुरानी बात हो गई। अब कुछ आपको स्टैंडर्ड भी पता चल जाए, मतलब कहीं मान लो इस तरह से जो नोटेशन आपको मिल जाए तो कैसे, तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके पहले के क्वेश्चंस में मैंने आपको जो पुराने मैथड हैं कि लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम पहले प्रथम पद को A से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, इस पर तो हमने कई सवाल करते हुए आए हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब है आपको हर एक चीज़ बताया जाए। जैसे अगर कहीं मान लो इस तरह से नोटेशन आपको मिल गया LT FT CD, ठीक है, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी हमसे पूछ लिया जाए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको पदों की संख्या बताइए, तो पदों की संख्या आप ऐसे ही बता पाएंगे, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन ए कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। अब बात आती है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है कि 7 13 19 डॉट डॉट करते एक सीरीज दे दी गई है और लास्ट में दे दिया गया 205। तो मैंने कहा था मेरे भाई वो लास्ट का जो नंबर रहेगा, इस तरह से लास्ट नंबर को हम L से डिनोट करते हैं, यही होता है हमारा लास्ट टर्म। L से डिनोट करो या LT से डिनोट करो, तो 205 आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। 7 आपका क्या रहेगा, कोई भी सीरीज का अगर पहला पद उसे क्या कहते हैं, प्रथम पद। A से डिनोट कर सकते हो या आप FT फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करेंगे या CD से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, आप A2 माइनस का A1 करा दो, A2 माइनस का A1। तो A2 कितना है आपका 13, A1 कितना है 7, तो 13 में से 7 जाए कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो n कैसे आएगा, n बराबर आपका आएगा लास्ट टर्म 205 कर लेंगे, माइनस का फर्स्ट टर्म आपका कितना है 7 लिख लेंगे, अपॉन में कॉमन डिफरेंस कितना है 6 आपका है, और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो n बराबर कैसे आ जाएगा, देखो 205 में से 7 जाएगा 198, 198 बटे में 6 प्लस का 1 हो गया। 6 से कैंसिल कराएंगे, 6 तिहाई 18 3 हो जाएगा, 1 8 1 19 बचा, तो 18 6 तिहाई 18, मतलब यहाँ पर आ गया 33 प्लस का 1। 33 प्लस का 1 क्या होता है n, मतलब n बराबर कितना, 33 प्लस का 1 क्या होता है 34 होगा। तो 34 मतलब पदों की संख्या कितनी हो गई, 34। मतलब ये जो आपकी सीरीज दे दी गई समांतर श्रेणी, इसमें 34 पद हैं। ठीक है, 34वां पद जो आपका होगा वो कितना होगा, 205 होगा। ऐसे आप कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाना। जैसे यहाँ पर क्या 7 है, फिर 6 13 हुआ, 6 जोड़ 19 हुआ, ऐसे 6 जोड़ेंगे 25 होगा, फिर 6 जोड़ेंगे 31 होगा। ऐसे जब आप 34 बार जोड़ेंगे तो 205 आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कितने हो जाएंगे
34 हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। और यही आपका मेरे प्यारे भाई क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी प्रोसेस से, पहले इसको आप नोट कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नोट कर लो। आइए मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखो हमने कहा था इसी को आप क्या करते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं कि नहीं, क्वेश्चन दे दिया गया 18, फिर 15 से 1/2, फिर 13, फिर डॉट डॉट कह रहा है माइनस का 47, माइनस का 47। तो जो आपका माइनस का 47 क्या होगा, वो क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। और ये जो आपका 18 है क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल पाओगे, कॉमन डिफरेंस आप निकाल पाओगे a2 माइनस a1 करा करके, a2 माइनस का a1 करा करके। अब a2 कैसे आएगा, a2 आपका ये है 15 सही 1/2, माइनस कराएंगे आप a1 18। मेरे प्यारे भाई 15 से 1/2 का मतलब क्या होगा, 15 का 2 में गुणा होगा तो 2 मतलब 15 दूना 31 और 1 जुड़ जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 31/2 हो जाएगा। 31/2 माइनस का 18 हो गया, है कि नहीं। 31/2 माइनस का 18 हो गया। डी बराबर कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 31 माइनस का 36/2 हो गया। 31 माइनस का 36/2 हो गया। और 31 में से जब आप 36 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 5, और माइनस का 5/2 क्या हो जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस आएगा माइनस का 5/2। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। फॉर्मूला आपका ये लगेगा, पदों की संख्या लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस का 1, ठीक है। लास्ट टर्म कितना है आपका, माइनस का 47 हो गया। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस का पहला पद आपका 18 दे दिया गया, 18 आप लिख लें बटे में, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 हो गया, प्लस का 1 हो गया। मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, जो मतलब टर्म्स आपके पूछे गए हैं वो टर्म आप क्वेश्चन में फॉर्मूले में रखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8 7 कितना होगा, 15, 5 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया। देख लो 47, आप जब 47 में आप कितना 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, 10 60 5 65, लेकिन माइनस का 65 होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और सिंबल किसका लगता है, बड़ी वाले का। बटे में 5/2, 5/2 हो जाएगा, और प्लस का 1। अब देखो लेकिन माइनस का 5 ये कितना, माइनस का 5/2 है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 3 15, 13 5 65। 2 कहाँ जाएगा, 2 सबसे ऊपर जाएगा, 13 के साथ गुणा होगा, मतलब 13 गुणे में 2, मतलब 2 गुणे में 13 प्लस का 1, इस तरह से होगा। 13 क्या होगा, 2 क्या होगा, 13 के साथ गुणा होगा, तो 13 दूना 26, 26 और 13 दूना 26 1 27। तो n कितना आ गया आपका, n आपका आ गया 27, 26 1 27, 2 13 कितना हो जाएगा 26, और 26 1 27। मतलब इसमें क्या होगा, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, पदों की संख्या आपका हो जाएगा 27। पदों की संख्या कितनी होगी, 27 हो जाएगी। मतलब आप यहाँ पर 18, 15 से 1/2, 13 ऐसे 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 करते चले जाएंगे। मतलब आप जब माइनस का 47 पर पहुँचेंगे जा करके, तो वहाँ पर जब आप जोड़ेंगे सभी पदों को, तो सभी पदों की संख्या कितनी आएगी मेरे भाई, 27 आएगी। मतलब इसमें 27 पद हैं, मतलब इस सीरीज में टोटल कितने पद हैं, 27 पद हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो 18 में आपने कितना किया, मतलब माइनस जोड़ देंगे माइनस का 5/2, फिर आप किस में 13 में फिर माइनस का 5/2 जोड़ेंगे, 13 में फिर आप कॉमन डिफरेंस आप जोड़ते जाएं। जब आप 27 बार जोड़ेंगे तो मिलेगा लास्ट में आपको माइनस का 47। इसका मतलब ये होता है, सिंपल सा मैथड, ठीक है। तो आपको उतना ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है, बस आपको पदों की संख्या निकालनी है, फॉर्मूले में रख देना है। n बराबर जो आपका आ जाएगा 27, तो इसका मतलब इस सीरीज में, इस समांतर श्रेणी में 27 पद हैं, ठीक है मेरी प्यारी भाई। तो क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है, नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है मेरे प्यारे। देखो जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब वगैरह करेंगे तो उससे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपको और रेगुलर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लें इसे आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे भाई कि 11 8 5 2 ऐसे सीरीज दे दिया गया है। कह रहा है कि एक पद जो है वो माइनस 150 है, तो अगर ये है तो क्यों है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में देखो कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, सबसे पहले आपको प्रथम पद निकालना है कि प्रथम पद क्या दिया गया। प्रथम पद आपको 11 दिया गया, आप ऐसे ही लिख लें, ठीक है। फिर बात आती है कॉमन डिफरेंस सार्वधातुक की कैसे निकलता है, a2 - a1 निकलता है। a2 - a1 कराएंगे तो हमें सार्वधातुक मिल जाएगा, मतलब 8 आप करा देंगे, 8 माइनस का 11, 8 माइनस 11 कराएंगे आपका आ जाएगा -3। अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पद, मतलब आपको यहाँ पर पदों की संख्या आप निकालिए, पदों की संख्या, और जो माइनस का 150 है इसको हम मान लेते हैं माना, जो nवां पद है वो हमें 150 दिया गया है, ठीक है। अब हम जब पदों की संख्या निकाल पाएंगे तो हम कह पाएंगे कि AP में है, नहीं है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को समझो पहले।
एनवा पद अगर आपको 150 दिया गया है, माइनस का 150 दिया गया, तो एन बराबर क्या होता है, एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है मेरे भाई, यही क्वेश्चन को मतलब यही फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। एनवा पद कितना है हमने मान लिया है, माइनस का 150, माइनस का 150 लिख लो, बराबर प्रथम पद कितना है, प्रथम पद आपको 11 दिया गया, आप 11 लिख लो, प्लस का एन माइनस वन, एन ही आप हम निकालेंगे, एन पदों की संख्या हम निकालेंगे गुणे में डी, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, ये जब इधर आएगा तो माइनस का 150 पहले से है, ये प्लस का 11 इधर आएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, एन माइनस का 1। ठीक है, आप कहेंगे जी बिल्कुल है। देखो यहाँ पर गुणा में माइनस का 3 है, तो इधर आए कितना हो जाएगा, भाग में माइनस का 3 हो जाएगा, ये गुणे में है इक्वल के उधर, तो इधर आए कितने में, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, एन माइनस का 1 बचा, माइनस का 150 में से आप माइनस का 11 जोड़ेंगे, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, 161 हो गया, और बटे में नीचे कितना है, माइनस का 3 है, बराबर क्या हो गया, एन माइनस का 1 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, देखो अगर आप ऐसे देखें डायरेक्टली, तो यहाँ कितना बचा, 161 बटे में 3, और ये माइनस का है तो इधर एक प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, एन। तो मेरे प्यारे भाई एन बराबर आपका कितना आ गया, देखो 3 एक कम 3, 61 में से 3 जुड़े कितना हो जाएगा, 164, ये आपका आ गया 164 बटे में 3। अब देखो यहीं पर आपको समझना है, 3 का आप 164 भाग कराएंगे, 3 पचे 15 हो गया, 3 पचे 15, एक आ गया 3 4, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो जाएगा, इसके बाद 2 आएगा, दशमलव आप लगाएंगे, 3 छक दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 3 छक 18। अब देखो बात यहाँ पर यही फंसती है, बात यहाँ पर फंसती है कि यहाँ पर आ गया 54.6, आगे भी जा सकता है। ठीक है, और भी जब आप बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए माइनस का 150 एपी का एक पद नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भी, एपी का एक पद नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी रीज़न कि जो आपका n है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, और पॉजिटिव का प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दशमलव का जा रहा है, दशमलव का आ रहा है, तो दशमलव में पदों की संख्या पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए माइनस का 150 जो है वो एपी का एक पद नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो क्वेश्चन हमें लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार बैक करके फिर से देख लेना। ठीक है, तो हमें लगता है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आएगा भी आपकी बार पेपर में, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे भाई 31वां पद, अगर आपको एपी का 31वां पद मतलब कह रहा है तो ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ऐसे कहेगा ना, एपी A31, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 31वां पद। ठीक है, 31वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना, नहीं पता क्या करना है, ज्ञात करना है, A31 लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है कि जिसका 11वां पद 38 है, 11वें पद का मतलब A11 है कि नहीं, A11 11वां पद कितना है, 38 दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे प्यारे भाई कह रहा है 16वां पद 73 है, 16वें पद का मतलब A16, 16वां पद कितना है, 73 है। करना क्या है आपको, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। मेरे प्यारे भाई कोई भी पद हमें ज्ञात करना हो तो हमको या तो अगर पहली बात तो हमें प्रथम पद पता हो या कॉमन डिफरेंस पता हो, तब हम कोई पद ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, यही तो बात होती है, आप कहोगे जी बिल्कुल होती है। तो आइए मेरे प्यारे भाई मैं आपसे कहता हूँ A11 एपी का एनवां पद क्या होता है। सबसे पहले एपी का एनवां पद, एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवां पद फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। फॉर्मूला यही होता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। अब आपसे चाहे 31वां पद पूछे, चाहे 11वां पद पूछे, चाहे 16वां पद पूछे, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ A11वां पद क्या होता है, एन की जगह 11 रखो तो 11 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 माइनस वन इंटू में डी। तो A11 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 हो जाएगा 10D। ठीक है, मतलब आपसे अगर 11वां पद पूछता है तो 11 में से 1 कम कर दो, डी के साथ जोड़ दो, तो ए प्लस 10D हो गया। इसी प्रकार से अगर 16वें पद निकाला जाए, अगर 16वां पद आपसे कह दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे, 16वां पद निकाला अगर कह दिया जाए तो 16 में से 1 कम कर दो 15, तो ए प्लस 15D हो गया, है कि नहीं। अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर रखो, एन की जगह 16 रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 16 रखना पड़ेगा, तो ए 16 हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस 16 में से 1 जाएगा 15D, होगा कि नहीं हो गया। मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया था पिछले क्लास में कि कोई भी पद पूछे आपसे, ए 17वां पद, तो 17 में से 1 कम कर दो, डी के साथ जोड़ दो, तो ए प्लस 16D हो जाएगा। आपसे पूछता है ए 38 मतलब 38वां पद, तो ए प्लस 38 में से 1 कम करो 37, 37D हो जाएगा।
ए 75वां पद, 75 में से 1 कम कर दो 74, तो ए प्लस 74 डी। मतलब कोई भी पद पूछे आप उसमें से एन, जो एन मतलब 16, 17, 18 जो भी पूछ रहा है उसमें 1 घटा दो और उसके साथ डी के साथ मल्टीप्लाई करा दो, आपका हो गया सिंपल सा। ठीक है, देखो मेरे प्यारे भाई, ए 11वां ए 16वां, देखो अब हमें पता तो है नहीं, हमें ना तो ए पता है प्रथम पद पता है, ना तो कॉमन डिफरेंस पता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ए 11वां पद, ए 11वां कितना है 38, तो ए 11 की जगह हम क्या लिख देंगे 38 लिख देंगे, है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। यहाँ पर ए 16वां पद, ए 16वां पद मेरे प्यारे भाई 73 दिया गया है, तो 73 आप लिख लें। 73 हो गया, आप कहोगे जी बिल्कुल हो गया। देखो ये समीकरण टाइप का बन गया, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण टाइप का बन गया कि नहीं बन गया, आप कहोगे जी बिल्कुल बन गया। अच्छा, अगर समीकरण टाइप का बन गया है तो हम यहाँ से ए या डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान क्या होगा, हमें ए की वैल्यू निकालना। अगर हम घटा देंगे तो प्लस माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और डी के फॉर्मेट में क्वेश्चन बन जाएगा, तो डी का हमें वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस कर देंगे, 1 में से 2 माइनस करते हैं, तो 38 में से 73, तो 73 में से जब आप 38 घटाएंगे तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 13, 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 13 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका 6 3 3 6 मतलब 35। लेकिन किसका 35, माइनस का 35। क्यों माइनस का 35, क्योंकि हम माइनस 73 घटा रहे हैं ना, तो माइनस क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी 73, तो माइनस का 35 हो जाएगा। प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा ए, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 10 में से माइनस का 15 घटाओगे तो माइनस का 5 और डी। ठीक है, तो मैं आपसे डी की वैल्यू अगर पूछूं तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 कम 5, 17 5 35, 17 हो गया, 5 1 कम 5 नहीं 5 7 5 35, 85 हम जोड़ रहे हैं ना, देखो 5 7 35, तो 7 आ जाएगा। डी बराबर कितना आ गया 7, डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7, डी की वैल्यू आपकी आ गई 7। अब देखो मेरे प्यारे भाई क्या करना पड़ेगा, अगर डी की वैल्यू आपको पता चल गई है तो ए की वैल्यू कैसे आ पाएगी, ए की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में, चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रखें चाहे समीकरण नंबर 2 में रखें, बात बराबर है, आएगा आंसर सेम से ही। ठीक है, हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, थोड़ा इजी मेथड पड़ जाएगा क्योंकि 10 7 70 हो जाएगा, नहीं तो 15 छक्का में 15 7 105 पीछे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो डी की वैल्यू किस में रखेंगे, पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है, 38 बराबर कितना दिया गया है, 38 बराबर आपको पता है ए प्लस 10 डी, तो ए की वैल्यू हमको निकालनी है, ए प्लस 10, डी की वैल्यू कितना रखेंगे 7, तो 7 हो गया यहाँ पर 38 है। अच्छा, 10 गुणे में 7 कितना हो जाएगा 70, लेकिन प्लस का 70 इधर आया कितना हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया ए हो गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 38 40 50 60 70, 38 जो 40, ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 32, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 32। देखो आप घटा करके 70 में से जब आप 38 माइनस कराओगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, है कि नहीं, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई माइनस का 32 होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस का 70 है, 70 क्या है, बड़ा है, और बड़े के सामने किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का 32 हो जाएगा। तो डी बराबर 7 आ गया, ए बराबर माइनस का 32 आ गया। अब आपसे कोई भी टर्म पूछे, यहाँ पर तो 31वां पद ही निकालना है, अगर कोई भी 50 पद 60 पद 17वां पद 18वां पद 19वां पद कोई भी पद पूछे आपसे तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे निकालेंगे, पूछा गया आपसे ए 31वां पद, ए 31वां पद कैसे आएगा, ए 31 को क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस का 30 डी, अरे ए प्लस एन, एन की जगह कितना 31 माइनस का 1 इंटू में डी, तो ए 31 कैसे आएगा, ए प्लस का 31 में से एक जाएगा आपका आ जाएगा 30 गुणे में डी, तो ए 31 कैसे होगा, देखो ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 32 माइनस का 32 प्लस का 30 गुणे में डी कितना है 7, डी कितना है मेरे प्यारे भाई 7, 7 लिख दो। तो ए 31 क्या हो जाएगा आपका माइनस का 32 प्लस का 7 3 का 21 210। आइए अगर हम 210 में से 32 घटाएंगे, 10 में से 2 जाए कितना आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पर बचा 10, 10 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1। अब चूँकि प्लस का 210 कितना है, बड़ा है, प्लस का है, तो सिंबल किसका लगेगा, प्लस का ही लगेगा। तो 31वां पद कितना आ जाएगा आपका ए 178, 31वां पद आपका कितना आएगा 178, और यही आपका आंसर होगा। मतलब उस एपी का 31वां पद कितना होगा आपका 178 होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, कई प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ए 25वां पद पूछ दिया जाए, 11वां पद आपको 55 दे दिया जाए, 16वां पद आपको 35 दे दिया जाए। अब कहेगा कि ए जो मतलब जो भी यहाँ पर पूछ लिया जाए, ए मान लो 16वां पद पूछ लिया, तो ये 16वां पद आपको बताना है। ठीक है, मतलब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप कर सकते हो। कैसे करना पड़ेगा आपको, जो वैल्यू सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लो आराम से,
जब आप जो चीज़ें लिख लोगे तो फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, नहीं तो बार बार क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। एक बार आप क्वेश्चन को लिख लेना, मतलब क्वेश्चन जो दिया है वो तो पढ़ेंगे ही, फिर क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसको लिख लो, जिससे कि आपको फिर क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ें दी गई थी। 11वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a+10d लिख सकते हैं, तो 11वें पद की 38 दिया गया था। 16वें पद को a+15d लिख सकते हैं, 73 दिया गया था, दोनों का माइनस कर दिया, डी की वैल्यू पता चल गई। और डी की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखो, लेकिन आप उसमें रखेंगे जो थोड़ा शॉर्ट बने, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ। तो हम पहले में रख दिया, डी की भी पता चल गई वैल्यू। और ए 31वां पद पूछा था, 31वें पद को a+23d लिख सकते हैं nवें पद के फॉर्मूले से, सॉल्व कर लिया। A31 पद आपका आ गया 178, और यही आपका मेरे प्यारे भाई आंसर हुआ। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसी के सेम प्रोसेस पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क रहेगा। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में तो पूरा इसका साइज आपका हो नहीं पाएगा, तो अगर उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको होगी तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, आइए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 सेम प्रोसेस 8 नंबर क्वेश्चन वैसे है, तो 8 नंबर आपके लिए होमवर्क है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करता है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है, कह रहा है कि तीसरा और 9वें पद, तीसरा पद और 9वां पद, तो तीसरा पद कैसे आएगा, तीसरा पद कैसे आएगा, A3 ऐसे तो होगा। ए तीसरा पद कितना है, तीसरा पद 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो पहले तीसरा पद है तो पहले क्या लिखा जाएगा, तीसरा पद क्या हो गया, 4 हो गया। कह रहा है 9वां पद A9, 9वां पद कितना है, -8 हो जाएगा। जो पहले दिया गया उसको पहले लिखो, जो बाद में लिखा गया उसको बाद में लिख लो। ठीक है, तो कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लेट कर लेते, मान लेते हैं, माना एपी का दिया, जो आपका एपी है, ठीक है, एपी का nवां पद, जो आपका nवां पद होता है an, nवां पद शून्य होगा। nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, मान लेते हैं nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अगर nवां पद शून्य होगा तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में डी। देखो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में डी। ध्यान से समझना, मैंने कहा कि nवां पद शून्य होगा, मतलब an कितना होगा, शून्य होगा। an कितना होगा, शून्य होगा। यही तो बात हमने कही, आपने कहा बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्वेश्चन कहा था कि तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है, कौन सा पद शून्य होगा, हमने nवें पद को शून्य मान लिया, तो nवां पद शून्य था, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू में डी है। तो an अगर शून्य है, मतलब an पद शून्य है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य बराबर a प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, ए तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, ए तीसरे पद को आप लिख सकते हैं a प्लस का 2d, थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में डी लिखेंगे, तो an की जगह 3 लिखेंगे, 3 माइनस का 1 2 होगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस 2d। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किया हैं। तो a प्लस 2d कितना होगा, बराबर 4 के, क्योंकि ये तीसरा पद कितना है, 4 दिया गया है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आएंगे, तो 9वां पद, तो क्या लिख सकते हैं 9वें पद को, a प्लस 8d, 9 में से 1 जाएगा 8 होगा, तो a प्लस 8d हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, -8 दिया गया है। ठीक है, -8 दिया गया है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, लिख लेना यहाँ पर लिख देते हैं, होगा शून्य होगा। ठीक है, अगर मेरे प्यारे भाई मैं इसको माइनस कर दूँ तो माइनस माइनस, ये लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान से समझना। ठीक है, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 में से -8 घटाएंगे तो 2 - 8 करेंगे कितना हो जाएगा, -6d हो जाएगा, है कि नहीं, -6d हो जाएगा। और देखो यहाँ पर प्लस यहाँ भी है, तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 8 4 12, कितना हो गया, 12 हो गया। तो d बराबर कितना आ जाएगा, -2, 6 कम 6, 6 दूना ही 12 हो गया। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6, d बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। d कितना हो गया, -2 हो गया। आप समीकरण नंबर 1 में रख दें, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना था, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना। ठीक है, तो पुट इन फर्स्ट में अगर हम रख दें तो a की वैल्यू हमको पता चलेगी, a प्लस का 2 गुणे में -2, d की वैल्यू कितना रखा, -2 रखा, बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना ही 4, लेकिन -4 होगा, उधर जाएगा +4 हो जाएगा, 4 + 4 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया आपका, 8 हो गया। a बराबर कितना आपका आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर आके रखो, अब d पता है, a पता है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, a आपको 8 पता है, प्लस का n-1 इंटू में d कितना पता है आपको, d बराबर -2 पता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ पर प्लस का 8 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, -8, तो 0 - 8 कितना होगा, -8 ही होगा, है कि नहीं।
यहाँ पर देखो गुणा में माइनस का 2 है तो भाग में यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा n माइनस का 1। 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या आया आपका, देखो 4 बराबर यहाँ पर कितना हो गया n माइनस का 1। तो प्लस माइनस का 1 इधर है कितना, प्लस का 1 हो जाएगा, 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 5। मतलब n बराबर कितना हो गया, n बराबर कितना आ गया 5। अब देखो n बराबर अगर 5 आ गया तो AP का पाँचवां पद क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि आपने n कितना आ गया, कौन सा, देखो क्वेश्चन देखो कौन सा पद शून्य होगा, हमने nवां पद शून्य मान लिया था। तो nवां पद अगर हमने माना था शून्य तो nवें पद की जगह क्या हो जाएगा 5, मतलब AP का क्या हो जाएगा पाँचवां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसलिए AP का पाँचवां पद शून्य होगा। ठीक है मेरे प्यारे भी, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। ठीक है, तो AP का पाँचवां पद शून्य होगा, n बराबर 5 आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें नहीं लगता आपको इस सभी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं इसे आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए मेरे प्यारे भाई, कह रहा है कि किसी AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर क्या। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही दिक्कत करते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बात मानो। ठीक है, कह रहा है कि 17वां पद, 17वें पद को आप कैसे लिखते हैं, A17। 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो मतलब अधिक का मतलब यहाँ पर आप यही दिक्कत कर ले जाओगे कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, यहाँ पर जोड़ोगे नहीं, गलत हो जाएगा। करना क्या है, अगर कह रहा है कि 17वां पद कोई पद जो है कोई पद से 7 अधिक है, इसका मतलब कि बड़ा कौन होगा, बड़ा यही होगा ना, मतलब जोड़ने पर ये मतलब बड़ा हो रहा है, तो बड़ा कौन होगा, ये होगा। तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, तो 7 जोड़ दिया 10 में। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा, देखो इसका क्या निकालना आपको, सारवांतर D निकालना। कैसे आएगा, देखो A17 को आप क्या लिख सकते हो, A17 पद को आप लिख सकते हो A प्लस का 16D, है कि नहीं, मैंने आपको यही तो बताया था। 17वें पद में से 1 कम करो, n में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 17 में से 1 कम करेंगे 16 हो जाएगा, और D के साथ जोड़ दो तो A प्लस का क्या हो गया 10, 16D हो गया। बराबर सेम प्रोसेस आपको A 10वें पद में भी करना है। 10 में से 1 कम करोगे 9D हो जाएगा, मतलब A प्लस का आपका आ जाएगा 9D, मतलब 9D, और प्लस का कितना हो जाएगा 7, प्लस का 7 लिखा तो प्लस का 7 आप लिख लो। देखो A से A कैंसिल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको होगी, A से A कैंसिल हो गया, प्लस का उधर भी कैंसिल, इधर भी कैंसिल। देखो यहाँ पर 16D है, यहाँ पर कितना है 9D, तो माइनस का 9D इधर आएगा, हो जाएगा, इधर कितना होगा 7। 16 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, 7D बराबर कितना हो गया 7, तो D बराबर कितना हो जाएगा, देखो 7/7, मतलब D बराबर कितना हो गया 1, और सारवांतर आपको यही निकालना था। D क्या होता है आपका, सारवांतर होता है, और D बराबर कितना आपका आ गया 1, और 1 ही आपका आंसर होगा, सारवांतर ही पूछा गया था, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं इसे आप।